हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट एकेडमी। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू इनसाइट एकेडमी। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज एक नए लेक्चर के साथ मैं आ चुका हूँ एंड टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल कॉन्सेप्ट एंड दैट इज पैसिव वॉइस। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। हम आज से शुरू करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कुछ ज़्यादा यूजफुल रहेगा and gradually I will also teach you. Don't worry guys, apart from my batch students. तो देखो, सबसे पहली चीज शुरू करते हैं, है ना, टाइम वेस्ट नहीं। पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस है क्या, ये समझना भी तो बहुत जरूरी है। एक बात बताओ, मैंने आपको शुड का चैप्टर पढ़ाया था, याद है? सभी को याद होगा। मैंने कहा तुम्हें किताब खरीदनी चाहिए, तुम्हें किताब खरीदनी चाहिए। इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू शुड बाय अ बुक। कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर मैं इसी चीज को थोड़ा घुमा के बोलूं, कैसे? देखो ऐसे, किताब किताब तुम्हारे द्वारा खरीदी जानी चाहिए, खरीदी जानी चाहिए। अच्छा, क्या डिफरेंस है दोनों सेंटेंस में? डिफरेंस है बिल्कुल है, बट मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। ध्यान से समझना। तुम्हें किताब खरीदनी चाहिए या फिर किताब तुम्हारे द्वारा खरीदी जानी चाहिए, इन दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है? बहुत अच्छे से समझो। यहाँ जो तुम्हें है ना, हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, यानी यहाँ हम सब्जेक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं। हम तुम्हें पे जोर दे रहे हैं कि तुम्हें किताब खरीदनी चाहिए, मोहन को किताब खरीदनी चाहिए, राधा को किताब खरीदनी चाहिए। ठीक है? ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? ये हमारा तुम्हें क्या है? सब्जेक्ट है। अच्छा, चाहिए शुड, खरीदनी क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, क्या बचा? ऑब्जेक्ट। तो किताब क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है? ध्यान देना, समझाना क्या है मुझे आपको। यहाँ सब्जेक्ट है तुम्हें, किताब ऑब्जेक्ट है, खरीदना वर्ब है, बाकी चाहिए शुड का चैप्टर है। बट इस सेंटेंस में क्या है? सॉरी, इस वाले में क्या है? किताब तुम्हारे द्वारा खरीदी जानी चाहिए। इसकी इंग्लिश बनेगी बुक शुड बी बॉट बाय यू। बहुत ध्यान से समझना डिफरेंस, बहुत अच्छे से। ठीक है? देखो, मैंने कहा यू शुड बाय अ बुक, तुम्हें किताब खरीदनी चाहिए। द बुक, अ बुक शुड बी बॉट बाय यू। अब मैं यहाँ, पता है, यू पे जोर नहीं दे रहा, मैं यहाँ बुक पे जोर दे रहा हूँ। यहाँ आप ध्यान दो, तो मैं यहाँ यू पे जोर दे रहा हूँ, बट हियर आई एम नॉट फोकसिंग ऑन यू, इंस्टेड ऑफ दैट आई एम फोकसिंग ऑन बुक। यानी यहाँ पे तुम सब्जेक्ट पे काम कर रहे थे, बट पैसिव वॉइस में क्या करा तुमने? ऑब्जेक्ट पे काम कर दिया। क्या बात बोली मैंने? फिर से इसको फिर से सुनो, अच्छे से सुनो। एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, ज्यादा महत्व देते, किसको देते थे? सब्जेक्ट को। बट पैसिव वॉइस में हम क्या कर रहे हैं? हम जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? कोशिश करो। मेरे पास शॉर्टकट है, टेंशन ना लो, बहुत अच्छा शॉर्टकट है, बहुत प्रीमियम शॉर्टकट है, एंड उस शॉर्टकट से ही पढ़ाऊंगा। डोंट वरी, है ना? और आपको चीजें समझ में आएंगी भी, ऐसी बात नहीं आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, आप फटाफट न्यूज बोलोगे भी और ट्रांसलेशन भी अपनी इच्छा कर लोगे। बट फिर भी मैं अभी आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की प्रॉपरली। ओके, ध्यान से अगर तुम देखो तो तुम्हें किताब खरीदनी चाहिए में तुम्हें कौन है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो तो जो काम को करता है, अगर वर्ब नहीं है तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो तुम्हें यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। तुम्हें किताब खरीदनी चाहिए, यू शुड बाय अ बुक, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा किताब तुम्हारे द्वारा खरीदी जानी चाहिए, या तुम्हारे द्वारा किताब खरीदी जानी चाहिए। इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से समझो, फर्क क्या है? फर्क है, फर्क इतना है कि मैं यहाँ पर तुम्हें पे जोर दे रहा हूँ और यहाँ मैं किताब पे जोर दे रहा हूँ। ये डिफरेंस है। यहाँ मैं सब्जेक्ट पे जोर दे रहा हूँ और यहाँ मैं ऑब्जेक्ट पे जोर दे रहा हूँ। यानी आपको पैसिव वॉइस के बारे में क्या पता चला? अभी आपको पैसिव वॉइस के बारे में अभी बस एक ही चीज पता चली कि जो एक्टिव वॉइस है
जो एक्टिव वॉइस है उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो जो पैसिव वॉइस है उसमें ऑब्जेक्ट का काम करता है, और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करता है। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं, या मैंने आपको बैच में जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं, सारे के सारे क्या है, एक्टिव वॉइस है। बट यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पैसिव वॉइस। हर एक चैप्टर की पैसिव वॉइस पढ़ेंगे इन डिटेल, लिटरली बता रहा हूँ एकदम अच्छे से। देखो ध्यान से समझो, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। एक बार फिर से इसको समझने की, देखो अभी ये मत सोचो कि कैसे मैं करूंगा भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं इंग्लिश कैसे बना पाऊंगा, सेंटेंस कैसे, भाई मिनट में ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे बनाओगे। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ये समझने की कोशिश तो करो। मेरे पास तो शॉर्टकट है, टेंशन ना लो, तुम्हें उस तरीके से पढ़ाऊंगा तुम्हें चीजें याद आ जाएंगी। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है क्या, अब देखो ध्यान से, जो एक्टिव का सब्जेक्ट था पैसिव का ऑब्जेक्ट बन गया, और जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव का पैसिव का सब्जेक्ट बन गया। ये बस, अब ये तो चलो हो गई थोड़ी बहुत वैसी बात। अब आ जाओ मेरे स्टाइल में, मैं आपको कहता हूँ बस एक लाइन याद रखो, एक लाइन, कितनी लाइन, एक लाइन, ध्यान रखना, बस ये लाइन अच्छे से समझना। मैंने आपको सब्जेक्ट की एक डेफिनेशन लिखवाई थी। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। पता है वो डेफिनेशन बस एक्टिव वॉइस के लिए है, पैसिव वॉइस के लिए वो डेफिनेशन नहीं है, गलत है। पैसिव वॉइस में आप सब्जेक्ट उसको मानोगे जिसके ऊपर काम होता है। बस एक लाइन याद करो, लाइन क्या है, लाइन है, मेरे साथ साथ बोलना, प्लीज बोलना। पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं, ऊपर काम करते हैं। क्या आपने कभी लाइक वंडर करा इस बात को लेके, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास सब्जेक्ट होता ही नहीं है। अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहा कि मैंने इंग्लिश पढ़ाई, मैंने क्या कहा, मैंने इंग्लिश पढ़ाई, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इंग्लिश को मैंने पढ़ाया, तो सब्जेक्ट क्या है, मैंने, यानी मैं, ध्यान देना। अब मैंने कहा कि मुझे इंग्लिश पढ़ाई गई, मुझे इंग्लिश पढ़ाई गई। अच्छा सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करता है। यहाँ काम कौन कर रहा है, मैंने, यानी मैं, मीन्स आई इज द सब्जेक्ट। बट नाउ मुझे इंग्लिश पढ़ाई गई, भाई किसने पढ़ाई इंग्लिश आपको, किसने पढ़ा दी आपको इंग्लिश, ये तो बताओ ना। मुझे इंग्लिश पढ़ाई गई में इंग्लिश आपको किसने पढ़ाई, आपको तो पता ही नहीं है किसने पढ़ाई इंग्लिश। बात समझ में आ रही, नहीं आ रही है, नहीं आ रही होगी, रुको फिर से वापस से सुनो। इसमें क्या है, देखो मैंने इंग्लिश पढ़ाई, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं। मुझे इंग्लिश पढ़ाई गई, यहाँ मेरे ऊपर काम हुआ है, मुझको खुद को ही किसी ने पढ़ाया है, किसने पढ़ाया हमें नहीं पता, हमें सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश कैसे बना दे आप, बना ही नहीं पाते, है ना। अब इसमें मैं सब्जेक्ट जोड़ भी सकता हूँ, मुझे इंग्लिश पढ़ाई गई मोहन के द्वारा, मोहन के द्वारा, मतलब मुझे मोहन के द्वारा इंग्लिश पढ़ाई गई। लो आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया। और बताओ, बट ना वापस आ जाते हैं अपने वही पुराने वाले पॉइंट पे, और पॉइंट ये है, बस यही एक लाइन, सच बता रहा हूँ, इससे अच्छा शॉर्टकट कहीं नहीं मिलेगा। बस एक लाइन आपको हमेशा याद रखनी है पैसिव वॉइस के टर्म में, एक ही लाइन बस, कि पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं। इस लाइन का अगर मैं और शॉर्ट फॉर्म में मतलब निकालूं तो इसका मतलब ये होता है कि पैसिव वॉइस में अगर तुम्हें सब्जेक्ट का पता लगाना है तो तुम ये देखोगे कि किसके ऊपर काम हो रहा है, किसके ऊपर काम हो रहा है। इस बात को पहले फील करना, इंग्लिश तो आप बना लोगे। पैसिव वॉइस में आप इस चीज को चेक करोगे कि किसके ऊपर काम हो रहा है। अच्छा भैया समझ नहीं आ रहा, समझाते हैं। देखो एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट खुद काम को करता है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट वही होता है जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। बस मैंने ये लाइन अपनी तरफ से ऐड करी है, रूल्स में मत जाना, ये अपना रूल है, ठीक है। आपको सब्जेक्ट उस चीज को मानना है जिसके ऊपर काम हो रहा हो। मैंने ये कहा
कि मैं पानी पीता हूँ। मैंने पानी पिया अभी, मैंने कहा मैं पानी पीता हूँ। अब मेरे से किसी ने पूछा भाई ये क्या है, मैंने कहा भाई ये पानी है। ये किस काम आता है भाई, ये पिया जाता है, ये पिया जाता है। कौन पीता है हमें नहीं पता, ये पिया जाता है, पानी के ऊपर ही काम हो रहा है। क्रिकेट खेला जाता है, वीडियो बनाई जाती है। मैं वीडियो बनाता हूं नहीं, वीडियो बनाई जाती है। इंग्लिश बोली जाती है ना। फोटोज क्लिक किए जाते हैं। समझ में आ रही बात आपको? आ रही तो ठीक है, नहीं आ रही तो भी ठीक है ना। क्योंकि देखो एक चीज समझना, अगर मैं आपको पहली क्लास में आऊं और आपको इंटेलेक्चुअल ज्ञान देना शुरू कर दूं, अगर मैं आपको कंसेप्चुअल चीजें समझाने लग जाऊं कि भाई इस चीज के पीछे का लॉजिक क्या है, ये चीज ऐसी है वैसी है, तो मेरा मानना है कि इससे बेहतर ये है कि मैं शुरुआत में आपके लिए चीजें शॉर्टकट बना दूं, थोड़ी सी गलत चीजें पढ़ लो, थोड़ा सा गलत गलत तो खैर नहीं पढ़ोगी, समझ लो आपका पाथ ऐसे जा रहा है। मैंने क्या करा, आपको इस पाथ के ऊपर ना ले जाके मैं आपको ऐसे इस पाथ के पास लेके जा रहा हूँ। ये रास्ता आपको आसान पड़ेगा, हाँ 100% आपको आसान पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, आपको चैप्टर वाइज पैसिव वॉइस कराने वाला हूँ, चैप्टर वाइज, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बढ़ेंगे, पहले आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगली चीज पहले समझो, फिर अभी चैप्टर पे आते हैं। अच्छा, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है जब वो आई होता है, तो पैसिव वॉइस में किस में चेंज हो जाता है, मी में। और जब सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में ही होता है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, वो हिम। अगर सब्जेक्ट शी होगा तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हर। अगर सब्जेक्ट यू होगा तो पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, यू। अगर सब्जेक्ट ही दे होगा तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, देम। बात समझ में आ रही सभी को? चलिए, अगर एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट वी होगा तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या केस क्या हो जाएगा, अस। ये अच्छे से नोट करना, एकदम अच्छे से लिखना, इसे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी का नेम होगा एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, वही सीधे नेम, कोई चेंज नहीं पाया जाएगा। चलिए एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। मैंने कहा कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। आई का मी हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, यू का यू, दे का देम, वी का अस, नेम का नेम। अच्छा, पैसिव वॉइस के बारे में एक और चीज लिखो कि हमेशा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, बहुत ध्यान से समझना। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, बस इतना ही था। हाँ, अगर इतने में आपको कुछ समझ में आया हो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब जो पढ़ाऊंगा, जो मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा वो आपको 100% समझ में आएगा। तो आप एक बार इसे नोट डाउन कर लो, और जो भी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है, एंड प्लीज़ थोड़ा राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज करना, आई एम नॉट गुड एट राइटिंग ऑन बोर्ड, सो दैट्स वाई। चलो इसे मिटाते हैं और अब हम शुरू करते हैं अपना पैसिव वॉइस चैप्टर वाइज, है ना। इसकी क्या ज़रूरत है आपको भी फील हो जाएगी, टेंशन ना लो। अच्छा, बस एक चीज पैसिव वॉइस के बारे में हम पहले से लिख के रखेंगे कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होगा। हमारे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होगा जिसके ऊपर काम हो रहा होगा, जिसके ऊपर काम। अच्छा, जिसके का मतलब यहाँ कोई इंसान नहीं है, कोई भी चीज हो सकती है वो, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट कोई इंसान ही नहीं होता, आपको मैंने बताया। जिसके ऊपर काम हो रहा होगा, ये मेरा तरीका है आपको पढ़ाने का पैसिव वॉइस। चलो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला चैप्टर हम अपना पैसिव वॉइस का लेते हैं शुड का, शुड, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक सेंटेंस, पता क्या करा करो, देखो कुछ नहीं, एक हिंदी में सेंटेंस सोचो जिसके अंदर ऑब्जेक्ट आता हो। सोचो सोचो सोचो, मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, उसको पैसिव में करो, हिंदी में ही। पैसिव कैसे करोगे, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाना चाहिए, तो इसकी पहचान क्या बनेगी, खेला जाना चाहिए, वर्ब प्लस जाना चाहिए। पैसिव वॉइस की शुड की पहचान क्या बनी, वर्ब प्लस जाना। देखो अभी आपको मैं पहचान के तरीके से समझा रहा हूँ ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए, ज्यादा आपको लॉजिक्स ना यूज करने पड़े, है ना। वर्ब प्लस जाना
चाहिए। कोई वर्ब सोचो अपने मन में, कुछ भी सोचो। खाना, खाना जाना चाहिए, मजा नहीं आया। खाया जाना चाहिए, मजा आया ना। बस वही पैसिव वॉइस है। खाया, खाया जाना चाहिए, ठीक है। पिया जाना चाहिए, पिया जाना चाहिए, अच्छा जी। खेला जाना चाहिए, खेला जाना चाहिए। कुछ भी अपने मन से सोचो, एक वर्ब सोचो, सोचो 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 भाई, सोचो। पढ़ाई, पढ़ना, पढ़ा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। लिखा जाना चाहिए, कहा जाना चाहिए। कहना चाहिए नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान देना। कहा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, समझना चाहिए नहीं। स्कूल जाना चाहिए नहीं, स्कूल जाया जाना चाहिए। क्रिकेट खेलना चाहिए नहीं, क्रिकेट खेला जाना चाहिए, ठीक है। तो आप भी अपने मन से सोचो ऐसे सेंटेंसेस। किताब पढ़ी जानी चाहिए। अब ध्यान से इसको फील करना। अब मैं कह रहा हूं कि किताब पढ़ी जानी चाहिए, किसके ऊपर काम हो रहा है? सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में कौन होता है? जिसके ऊपर काम होता है। काम किसके ऊपर हो रहा है? किताब के ऊपर। तुम्हारा सब्जेक्ट हो जाएगा किताब। कितना आसान हो गया आपके लिए। अच्छा, पहले आप इसको फील करो। मुझे किताब पढ़नी चाहिए, किताब मेरे द्वारा पढ़ी जानी चाहिए। बात, मीनिंग दोनों एक ही दे रहे हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस, एंड द डिफरेंस सेज दैट व्हेन यू आर सेइंग कि मुझे किताब पढ़नी चाहिए, देन यू आर टारगेटिंग मुझे, मींस यू आर गिविंग द प्रायोरिटी टू योर सब्जेक्ट। बट एट द सेम टाइम व्हेन यू आर सेइंग कि मेरे द्वारा किताब पढ़ी जानी चाहिए, तो आप किताब पे जोर दे रहे हो। बात समझ में आ रही है? चलो, ये समझ आया। खाना खाया जाना चाहिए, दूध पिया जाना चाहिए, क्रिकेट खेला जाया जाना या फिर खेला जाना चाहिए, भगवत गीता पढ़ी जानी चाहिए, एक पत्र मेरे दोस्त के लिए लिखा जाना चाहिए, तुम्हें वहां जाने के लिए कहा जाना चाहिए, वीडियो शूट की जानी चाहिए। ध्यान से समझना। अब चलो रूल पे आते हैं। रूल, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यूएच फैमिली, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, सिंपल सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बीई, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। यहाँ बाय का ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर्सन कोई होगा, वो आ जाएगा। अभी अभी टेंशन ना लो, अभी आ जाएगा। नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या करा, ये बाय, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड सब हटा के मैंने सिर्फ क्या लिख दिया? ऑब्जेक्ट लिख दिया। आपको अंडरस्टूड है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट का जिक्र होगा, करने वाले का, हम अगर हमें सब्जेक्ट यानी एक्टिव वॉइस की तरह से सब्जेक्ट, अगर हमें करने वाले के बारे में पता होगा तो हम बाय लगा के आगे लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। अच्छा, इंटेरोगेटिव का रूल क्या है? शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड डब्ल्यू एच फैमिली का रूल क्या है? डब्ल्यू एच फैमिली प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बस बस हो गया भाई, खत्म। आ गई तुम्हें पैसिव वॉइस, पूरा गेम खत्म हो गया। अब ध्यान से समझना, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है और एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है, पैसिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट की जानकारी नहीं होती है। जिस चीज के ऊपर, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस भी चीज के ऊपर, थिंग के ऊपर हम काम करते हैं, हम उसको अपना सब्जेक्ट मान लेते हैं, मेरी भाषा में, शॉर्टकट मैनर। अब सब्जेक्ट कौन है? जिसके ऊपर काम हो रहा होगा, ठीक है। अब मैंने कहा इसकी पहचान। अच्छा, शुड की नॉर्मल पहचान क्या होती है? चाहिए। मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, इसको पैसिव में बनाओ हिंदी में, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाना चाहिए। तो वर्ब है खेला, प्लस जाना चाहिए, सब में आएगा ही आएगा। अब आप खुद से बना के चेक करो ना फटाफट से। तो वर्ब प्लस जाना चाहिए, खाना खाया जाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पी जानी चाहिए, क्रिकेट या लूडो खेला जाना चाहिए, तुम्हें बताया जाना चाहिए, इंग्लिश पढ़ी जानी चाहिए, एक पत्र लिखा जाना चाहिए,
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आ जाओ इसके रूल्स पे आ जाओ। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो वाला सब्जेक्ट नहीं है जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता था। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता था जो काम को करता है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है। समझ में आ रही बात? अरे भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, अपार्ट फ्रॉम द डूअर, है ना? तो वही तो इसमें सब्जेक्ट होता है। मैंने उसी के लिए अलग से सब्जेक्ट की डेफिनेशन लिख दी, इजी बना दिया आपके लिए, जिसके ऊपर काम हो रहा हो। चलिए अब सेंटेंस बनाते हैं, सबसे मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात। चलो अब मैं यहाँ इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, एंड रूल्स को रखते हैं ताकि आपको थोड़ी चीजें समझ में आए। चलो देखो ध्यान से समझना, नोट करना, आपको सब कुछ पूरा प्रॉपर लिखना है। मैंने कहा क्रिकेट खेला जाना चाहिए, क्रिकेट खेला जाना चाहिए। अब किसके ऊपर? अच्छा एक बात बताओ, आपको पता कैसे चलेगा एक्टिव है पैसिव है? प्रैक्टिस, पहचान। ये पहचान हर जगह राइट नहीं होती है। इसका जो एक्यूरेसी रेट है वो 90% है, बस 90 to 95%। जरूरी नहीं है कि हर जगह सही हो। हिंदी से इंग्लिश सीखना सच में पॉसिबल नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बट एक लिमिट के बाद, एक लिमिट तक तो आपको हिंदी से ही इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। बट एक लिमिट के बाद आप इस बात को समझेंगे, समझने की कोशिश कर पाएंगे कि हाँ यार ये बात सही है कि हिंदी से एग्जैक्ट इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती है। बट टू रीच दैट लिमिट यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ हिंदी। समझ रही हो बात? वापस आओ। चलो क्रिकेट खेला जाना चाहिए, तो क्रिकेट के ऊपर काम हो रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है जिसके ऊपर काम होता है? क्रिकेट। तो यानी इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? क्रिकेट, क्रिकेट शुड, शुड बी, बी थर्ड फॉर्म ऑफ खेला जाना प्ले, प्लेड। क्रिकेट शुड बी प्लेड। कोई दिक्कत हुई क्या किसी को? नहीं हुई, होगी भी कैसे, हम जो है यहाँ पे। सो क्रिकेट शुड बी प्लेड। अच्छा अब मैं कहूँ कि क्रिकेट नहीं खेला जाना चाहिए, क्रिकेट नहीं खेला जाना चाहिए, तो कौन सा सेंटेंस हो गया ये? नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या बनेगी? क्रिकेट, क्रिकेट शुड नॉट बी प्लेड। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगला सेंटेंस, क्या क्रिकेट खेला जाना चाहिए? क्या क्रिकेट खेला जाना चाहिए? इंटरोगेटिव। तो शुड, शुड क्रिकेट बी प्लेड, शुड क्रिकेट बी प्लेड। भाई यही रूल, यही बस, ये रूल फॉलो कर, रूल रटो, और आपके लिए आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा क्रिकेट क्यों खेला जाना चाहिए? तो वाई, डब्ल्यू एच फैमिली पहले आ जाएगी, वाई प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है, वाई शुड क्रिकेट बी प्लेड। कोई प्रॉब्लम आई किसी को अभी तक? क्या नहीं आनी चाहिए। फिर से चलो अब हम थोड़े और एग्जांपल्स करते हैं। अभी तक मैंने क्या करा, इसमें अभी ऑब्जेक्ट नहीं ऐड करे, है ना? इसके अंदर मैंने क्या करा, अभी कोई ऑब्जेक्ट ऐड नहीं करा। चलो देखो, अब मैं एक हिंदी लिख रहा हूं, मम्मी के द्वारा खाना बनाया जाना चाहिए, वर्ब प्लस जाना चाहिए। मम्मी के द्वारा खाना बनाया, किसके ऊपर काम हो रहा है? मम्मी के ऊपर काम हो रहा है, मम्मी तो काम कर रही हैं, काम हो किसके ऊपर रहा है? इसमें से ऑब्जेक्ट उठाओ ना, ऑब्जेक्ट है क्या इसमें? अगर हम उस वाले रूल से चलें अपने, खाना, जैसे सोचो किसके ऊपर काम हो रहा है? खाना। तो फूड, फूड शुड बी, फूड शुड बी कुक्ड, सिंपल का रूल लगा रहा हूं, बाय मॉम। फूड शुड बी कुक्ड बाय मॉम, ठीक है? सर के द्वारा, सर के द्वारा इंग्लिश रोज बोली जानी चाहिए, रोज बोली जानी
चाहिए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास जो सब्जेक्ट है वो एक ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट इसमें अगर एक से ज़्यादा होंगे तो सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो जाएंगे, आप किसी को भी उठा लो कि सेंटेंस गलत नहीं होगा। अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे। सर के द्वारा इंग्लिश रोज बोली जानी चाहिए, तो किसके ऊपर काम हो रहा है? इंग्लिश के ऊपर काम हो रहा है। तो क्या बनेगा? इंग्लिश शुड बी, इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय सर एवरी डे। कोई दिक्कत? मैंने कहा इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय सर एवरी डे, सर के द्वारा डेली इंग्लिश बोली जानी चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश के ऊपर काम हो रहा है, काम तो सर कर रहे हैं, देख रहे हो मैंने बाय भी लगा दिया, अदर पर्सन भी आ गया और अदर ऑब्जेक्ट्स भी आ गए, तो चीजें टफ नहीं है भाई, आसान नहीं लग रहा आपको? आसान है, क्यों नहीं लग रहा? चलो और एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, अब देखो ये, तुम्हें पढ़ाया जाना चाहिए। अगर मैंने आपको पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाई होती, 200% आप इसकी इंग्लिश नहीं बना पाते, किसी भी कीमत पे नहीं बना पाते, कोई चांस ही नहीं था आपको इंग्लिश बना दो, कैसे बनाओगे? तुम्हें इंग्लिश, तुम्हें पढ़ाया जाना चाहिए, तुम बोलोगे यू शुड टीच, तो तुम्हें पढ़ाना चाहिए इसकी इंग्लिश क्या होगी? उसकी इंग्लिश होगी यू शुड टीच। तुम्हें पढ़ाया जाना चाहिए यानी तुम्हारे ऊपर काम हो रहा है, ये पैसिव वॉइस है, तो यू शुड बी taught, यू शुड बी taught। समझ में आ रहा है? तुम्हें इंग्लिश सिखाई जानी चाहिए, तो यू शुड बी taught इंग्लिश। अच्छा, अभी इसी सेंटेंस में पूरा बना रहा हूँ, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, डब्ल्यूएच में और तरह तरह के। तो यू शुड बी taught इंग्लिश। अच्छा, ध्यान से समझना, इसमें तुम्हें तुम्हें पढ़ाया जाना चाहिए, अब मैंने इसमें इंग्लिश ऐड कर दिया, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ ताकि मैं आपको कुछ और चीज़ समझा सकूँ। देखो, तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए। मैं इसको दो तरीके से बना सकता हूँ, एक बार तो मैं तुम्हें पे जोर दे सकता हूँ, दूसरी बार मैं इंग्लिश पे भी जोर दे सकता हूँ। चलो पहले तुम्हें से जोर देखिए। अगर मैं तुम्हें पे जोर दूंगा तो क्या लिखूंगा? यू शुड बी taught इंग्लिश। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा तरीका, अगर मैं इंग्लिश को आगे लाता हूँ तो इंग्लिश, इंग्लिश शुड बी taught, इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए टू यू, तुमको। सिंपल, इंग्लिश शुड बी टॉट टू यू, सिंपल। अब बताओ, क्या आपको पैसिव वॉइस समझ में आई? पैसिव वॉइस स्टूडियो के चैप्टर पे समझ में आया? हम बैच में करेंगे कन्वर्स, नो प्रॉब्लम। चलो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, इनकी पैसिव वॉइस आपको होमवर्क में बनाना भी है, ध्यान रखना। और बाकी लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपने इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई, ठीक है? कुछ सेंटेंसेस देता हूँ मैं, इसको आप ट्रांसलेट करो, ध्यान से समझना। मैंने आपको डायरेक्ट पैसिव वॉइस में कैसे सेंटेंस बनाइए सिखाया है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस नहीं करना सिखाया, वो तो और ही आसान है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। चलो वो मैं किसी और दिन सिखाऊंगा, वापस आओ, जब सारे चैप्टर कर देंगे ना एक साथ, तो एक साथ के वीडियो वीडियो डाल दूंगा। कुछ सेंटेंसेस देता हूँ जिनकी इंग्लिश आप बना के लेके आओगे, ठीक है? आज तुम्हें पीटा जाना चाहिए। मोहन के द्वारा रोज वीडियो बनाई जानी चाहिए। मम्मी को इस साल गिफ्ट दिया जाना चाहिए। इसका आप सिंपल है, सिंपल बनाओगे, नेगेटिव बनाओगे, इंटरोगेटिव बनाओगे, डब्ल्यूएच फैमिली पे भी बनाओगे।
तो आपको इसका सिंपल भी बनाना है, नेगेटिव भी बनाना है, डेरिवेटिव भी बनाना है एंड डब्ल्यूएच भी बनाना है, तीनों का। सो यहाँ पे अपने लेक्चर को हम करते हैं खत्म। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पैसिव वॉइस आखिर है क्या, पैसिव वॉइस का हम यूज़ कैसे करते हैं। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को उसको मानते हैं जिसके ऊपर काम करते हैं, यानी एक्टिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। एंड इसके चैप्टर वाइज में आपको पैसिव वॉइस पढ़ाने के लिए आ चुका हूँ, एक एक चैप्टर की पैसिव वॉइस करेंगे इन डिटेल एंड विल प्रैक्टिस दिस इन आवर सेशंस आल्सो। सो यू नीड जस्ट टू हैव यू कैन से नोटबुक, पेन, कॉपी, बस लग जाओ, वीडियो देखो, बढ़िया से लिखो। आप अगर कोई और भी हो बाहर से देख रहे हो, आप भी वीडियो देखो, समझने की कोशिश करो। 200% इतना आसान मेथड है ना पैसिव वॉइस सिखाने का, 101% आप सीखोगे ही सीखोगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द video and subscribe to our channel Insight Academy English, and I will provide you the quality content whatever I can do, and I will try to give you the best, don't worry। तो बहुत सारी अलग चीज़ें आने वाली हैं चैनल पे, बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ मैं। सेटअप अभी अभी नया नया है तो चीज़ें उतनी अच्छी आपको वाइब नहीं दे रही होंगी, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है ना। मुझे पता है राइटिंग भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और compatibility नहीं बन रही होगी आपकी, बट you should try to learn from it because this is my beginning phase and I'll improve it, don't worry। So let's end up this video। तो अभी मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा और इस बात का ध्यान रखना कि पैसिव वॉइस आसान है, अगर आसान नहीं तो आसान बना दी जाएगी। लेक्चर पूरा देखना है और प्रॉपर देखना है, नोट्स बनाने ही बनाने हैं। न्यू नोटबुक ले लेना आप पैसिव वॉइस के लिए, उस एक्टिव वॉइस की नोटबुक में नहीं बनेगा पैसिव, क्योंकि हर एक चैप्टर की पैसिव वॉइस आप पढ़ने वाले हो, समझ रहे हो ना। तो चलो शुरू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।